हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10 के लिए साइंस में चैप्टर 11 का सेकेंड पार्ट अपलोड करने जा रहा हूं। और ये सेकेंड पार्ट जो है वो फिज़िक्स का चैप्टर 11 जो मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार चैप्टर है उससे लिया गया है। इसमें इसके पहले वाले एक पॉइंट था मानव नेत्र और उसके भाग, और उसका इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। पर आज जो है सेकंड चैप्टर, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट में जहाँ पे देखो लिख के दिया हूँ सेकंड पार्ट, और इसका जो पहला है, इसका जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है समंजन क्षमता और नेत्र दोष। तो आज मैं इसी पे टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहला है समंजन क्षमता, यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन में अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। समंजन क्षमता का डेफिनेशन आपको अगर लिखना हो तो ये डेफिनेशन आप वीडियो को बीच में पॉज करके लिख सकते हैं। लेकिन ये समंजन क्षमता क्यों चेंज होता है इसके लिए एक छोटा सा नोट्स यहाँ पे मैंने लिखा है। नेत्र की वक्रता में परिवर्तन होने पर उसकी फोकस दूरी में भी परिवर्तन हो जाता है। जो नेत्र की वक्रता त्रिज्या है, वक्रता में परिवर्तन होगा तो इसका फोकस दूरी में परिवर्तन होगा। नेत्र की वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी घट जाती है और नेत्र की वक्रता घटने पर फोकस दूरी बढ़ जाती है। सेकेंड टॉपिक है मानव नेत्र की देखने की सीमा, लिमिटेशन ऑफ विजन। लिमिटेशन ऑफ विजन क्या है? तो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। ये लिमिटेशन कितना होती है? 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक होती है। किसी वस्तु की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है और स्पष्ट देखने की जो अधिकतम दूरी है वो है अनंत। इसमें अगला पॉइंट है निकट बिंदु, जिसको नियर पॉइंट कहेंगे। तो ये निकट बिंदु क्या होता है? वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक सुस्पष्ट देखी जा सकती है, इसी न्यूनतम दूरी को निकट बिंदु कहते हैं। सामान्यतः देखने की यह न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद अगला पॉइंट आपका आएगा दूर बिंदु। तो दूर बिंदु यानी फार पॉइंट, तो वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। अब अगला टॉपिक आपका आएगा मोतियाबिंद, जिसको कैटरेक्ट के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों में किसी क्रिस्टलीय लेंस पर एक धुंधली परत चढ़ जाती है। जो आँख का क्रिस्टलीय लेंस होता है उस पर धुंधली परत चढ़ जाती है, जिससे लेंस दुधिया या धुंधली हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसका कारण क्या है? तो मोतियाबिंद क्रिस्टलीय लेंस के दुधिया एवं धुंधला होने के कारण होता है। इसका निवारण, तो इसे शल्य चिकित्सा के द्वारा दूर किया जा सकता है, या दूर किया जाता है भी बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल इसका मोतियाबिंद का इलाज निकल चुका है। अगला है दृष्टि दोष। तो कभी कभी सामान्य नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो देती है और यह कई कारणों से हो सकता है। ऐसी स्थिति में नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देती है। इसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। यह सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इसे दृष्टि का अपवर्तन दोष भी कहा जा सकता है। पहला है निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया कह सकते हैं। दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष, इसको हाइपर मायोपिया कह सकते हैं। और तीसरा है जरा दूरदर्शिता, जिसको प्रेस मायोपिया कहेंगे। तो इसमें सबसे पहला है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। आज मायोपिया के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो है निकट दृष्टि दोष, जान लें कि इसमें होता क्या है। तो निकट दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख तो सकता है, परंतु दूर स्थित वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख सकता है। ऐसे व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर
नेत्र के पास आ जाता है, इसमें प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर दृष्टि पटल के सामने बनता है, जिसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जनरली इसको याद रखने के लिए ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है। इसका कारण क्या है? तो इसका दो कारण है। पहला कारण यहाँ तो है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना। ये अगर वक्रता अधिक हो जाएगा तो भी ये दोष हो सकता है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ये तो हुआ इसका दोष का कारण। अब इसका निवारण जानना है। तो निवारण है इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अपसारी लेंस, जिसको अवतल लेंस भी कह सकते हैं, उसके उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ये जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता, एग्ज़ाम में आपका बोर्ड एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही है। इसका जो मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आता है वो आता है किरण आरेख द्वारा इसका संशोधन किस प्रकार हो सकता है वो बताइए। तो वो भी मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया है, निकट दृष्टि दोष और प्रकाश किरण आरेख द्वारा इसका संशोधन। तो सबसे पहले ये जानना है निकट दृष्टि दोष का प्रकाश किरण आरेख। स्थिति 1 ये सामान्य आँख के लिए है कि हम जानते हैं कि दूर बिंदु अनंत पर होता है। दूर बिंदु क्या होता है? अनंत पर होता है। यह एक सामान्य स्थिति है। यहाँ पर देखिए मैंने आँख का एक बनाया है चित्र। ये अनंत पर दूर बिंदु होता है। यहाँ से जो प्रकाश की किरणें जा रही है, आप इसको यहाँ पर जाते हुए दिखा सकते हैं। ये प्रकाश की किरणें जा रही है, आगे भी यहाँ पर है, जब प्रकाश की किरणें जा रही है और ये रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ये सामान्य स्थिति के लिए है। ये तो हुआ जो आँख में कोई दोष नहीं होता है, उस कंडीशन के लिए ये होता है। इसके बाद स्थिति 2 जो दोष युक्त आँखें होती है, परंतु इस प्रकार के जो दोष में दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है, तब इस दोष से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं को देख पाता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को नहीं देख पाता है। इसका कारण यह है कि दूर बिंदु आँख के पास आ जाता है और यही कारण है कि प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनता है। यहाँ पे देखिए ये जो प्रतिबिंब है, ये जो आप चित्र देख रहे हैं निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, ये जो नेत्र का चित्र है निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र है। अनंत यहाँ पर है, यहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही है, आप देख रहे हैं, और ये प्रकाश की किरणें रेटिना पर नहीं जा करके उसके सामने में जा रही है यहाँ पर, जिसके कारण क्या है वस्तु धुंधला दिखाई देता है या फिर साफ साफ दिखाई नहीं देता है। इसका निवारण स्थिति 3 में इसका निवारण देखेंगे। तो निवारण यानी संशोधन। तो इस स्थिति के निवारण के लिए किसी उपयुक्त क्षमता के अपसारी लेंस, जैसे कि पीछे लिखा था मैंने, अपसारी को अवतल लेंस भी कहते हैं, के उपयोग द्वारा इसको संशोधित किया जा सकता है। इस आँख का जो दोष है, दृष्टि दोष जो है, निकट दृष्टि दोष है, उसको ये लेंस के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। देखिए संशोधित नेत्र लेंस बनाया गया है। ये लेंस है आपका अवतल लेंस है। यहाँ से देखिए अब वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से रेटिना पे यहाँ पे बन रहा है अवतल लेंस के उपयोग करने के कारण। अब क्या है कि चूँकि हम लोग पर क्लास पढ़ना चाहते हैं और एक ही क्लास में पूरा का पूरा वीडियो अगर अपलोड करेंगे तो इसका MB भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का मोबाइल में प्रॉब्लम है, तो मैंने कोशिश किया है कि आज थोड़ा एक छोटा वीडियो बनाऊँ 10 मिनट के आसपास का। तो बच्चों आप इसको कॉपी में लिख लेना और कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप या तो सुनो या तो समझो या फिर इसको आप कोशिश करो कि याद कर लो। अपने दोस्तों को भी बताओ, जिसके पास बुक नहीं है वो चाहे तो इस वीडियो का सहायता लेकर के पढ़ सकता है। इसका जो बचा हुआ भाग है दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता अगले क्लास में मैं डाल दूँगा। धन्यवाद।